नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा रूम ASMR में। लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और कंबल में आराम से बैठ जाइए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो प्यार से शुरू होती है, उलझन से गुजरती है और आखिर में खुद को सच में पहचानने पर आकर ठहरती है। तो आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए। मेघना और रोहन की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते, साथ में लाइब्रेरी जाते और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की शादी परिवार की खुशी से कॉलेज खत्म होने के कुछ साल बाद हो गई। रोहन एक अच्छा इंसान था, केयरिंग, समझदार और मेघना का बहुत ख्याल रखने वाला। दोनों की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल खुशहाल लगती थी, मगर शादी के 3 साल बाद मेघना की जिंदगी में सान्या आई, उसकी नई पड़ोसी जो जल्दी ही उसकी सबसे करीबी दोस्त बन गई। सान्या और मेघना हर शाम साथ चाय पीती, लंबी बातें करती, एक दूसरे की हंसी, एक दूसरे का साथ दोनों के लिए सुकून का झरिया बन गया। धीरे धीरे मेघना को कुछ अजीब महसूस होने लगा। सान्या के पास होने पर उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती, उसकी हर बात याद रहती और जब सान्या आसपास नहीं होती मेघना का दिन अधूरा लगता। मेघना ने खुद से कहा, ये तो सिर्फ अच्छी दोस्ती है ना? मगर एक शाम जब सान्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए हल्के से मुस्कुराकर कुछ कहा, मेघना के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने रोहन के लिए भी इतनी गहराई से कभी महसूस नहीं किया था। मेघना उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाई, खुद से लड़ती रही, इस एहसास को समझने की कोशिश करती रही। मेघना अपनी इस उलझन को लेकर बहुत डरी हुई थी। उसने कभी खुद को इस तरह महसूस करने की इजाजत नहीं दी थी और अब ये एहसास उसकी पूरी दुनिया को सवालों में डाल रहा था। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने सान्या से ही पूछा, सान्या, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी भावनाएं समाज के बनाए नियमों में फिट नहीं होती? सान्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मेघना, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ वैसा ही महसूस होता है जो शायद हम दोनों डर के मारे अब तक नाम नहीं दे पाए। मेघना की आंखों में आंसू आ गए, डर के, उलझन के और एक अनजान राहत के भी कि वो अकेली नहीं थी इस एहसास में। अगले कुछ महीने मेघना के लिए सबसे मुश्किल वक्त था। एक तरफ रोहन के साथ उसकी जिंदगी थी, प्यार, जिम्मेदारी, सालों का साथ। दूसरी तरफ सान्या के लिए जो एहसास था वो हर दिन गहरा होता जा रहा था और मेघना को समझ नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है। अपनी पहचान के लिए, अपनी शादी के लिए मेघना ने एक काउंसलर से बात करने का फैसला किया, अकेले में, बिना किसी को बताए। काउंसलर ने धीरे से कहा, मेघना, ये बिल्कुल सामान्य है कि कोई व्यक्ति शादी के बाद भी अपनी सेक्सुअलिटी को नए तरीके से समझे। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने रोहन से प्यार करने में कोई गलती की, बस तुम खुद को एक नए नजरिए से जान रही हो। मेघना ने कांपती आवाज में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? काउंसलर ने कहा, सबसे पहले खुद से ईमानदार रहो, बाकी फैसले उस ईमानदारी के बाद ही सही तरीके से लिए जा सकते हैं। मेघना ने महीनों तक इस सच को अपने अंदर ही रखा, रोहन के साथ अपनी रोज की जिंदगी जीते हुए, मगर अंदर से हर दिन थोड़ा और टूटते हुए, इस डर में कि सच कहने से वो रोहन को कितना दुख देगी। एक रात रोहन ने खुद ही मेघना की खामोशी को नोटिस किया। रोहन ने धीरे से पूछा, मेघना, कुछ दिनों से तुम बहुत दूर लग रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मेघना की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया अब और झूठ में नहीं रहा जा सकता, न खुद के साथ न रोहन के साथ। मेघना ने कांपती आवाज में पूरी सच्चाई बताई, सान्या के लिए अपनी भावनाएं, अपनी उलझन और ये एहसास कि वो शायद जैसा उसने हमेशा सोचा था वैसी नहीं है। रोहन कुछ देर खामोश रहा, उसके चेहरे पर पहले हैरानी फिर गहरा दर्द था। उसने धीरे से कहा, मेघना, मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर मुझे ये जानकर दुख है कि तुम इतने दिनों से ये सब अकेले झेल रही थी, मुझसे छुपाकर। मेघना ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे डर था रोहन
कि सच कहने से मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी, मगर तुमसे झूठ बोलकर रहना उससे भी ज्यादा गलत लग रहा था। रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेघना, मुझे गुस्सा नहीं है, बस मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा, मगर एक बात समझ आई, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और सान्या को लेकर भी मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। शायद हम तीनों इस रिश्ते को एक नए तरीके से देख सकते हैं, जैसा समाज नहीं सोचता, मगर जो हमारे दिल को सही लगे। मेघना और सान्या ने हैरानी से रोहन की तरफ देखा। मेघना ने धीरे से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? रोहन ने कहा, मेरा मतलब है, अगर तुम दोनों राजी हो तो हम तीनों मिलकर एक परिवार की तरह रह सकते हैं। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेघना, और सान्या को भी अब अपने जीवन का हिस्सा मानता हूँ। शायद ये रिश्ता किसी किताब में नहीं लिखा, मगर हमारा अपना सच हमें खुद तय करना होगा। शुरुआत में तीनों के लिए ये नया रास्ता समझना आसान नहीं था। बहुत सी बातें थीं जो धीरे धीरे खुलकर बात करके सुलझानी पड़ी। एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की भावनाएं और रोज़मर्रा की जिंदगी का तरीका। मगर धीरे धीरे तीनों के बीच एक गहरा सच्चा रिश्ता बनने लगा। रोहन मेघना के साथ भी, सान्या के साथ भी बराबर प्यार और सम्मान से जुड़ा रहा। मेघना और सान्या का रिश्ता अब बिना किसी छुपाव के खुलकर सामने था। घर में हर शाम तीनों साथ बैठते, कभी हंसी मजाक, कभी गहरी बातें, और धीरे धीरे रातें भी तीनों के बीच उतने ही अपनेपन और प्यार से गुजरने लगीं जितना किसी भी सच्चे रिश्ते में होता है। दोनों परिवारों के लिए ये बात समझना आसान नहीं था। शुरुआत में मेघना के माता पिता उलझन और चिंता में थे और रोहन के परिवार को भी इस नए रिश्ते को समझने में वक्त लगा। मगर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि तीनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी ईमानदारी और सम्मान से एक दूसरे के साथ हैं, परिवारों ने भी धीरे धीरे इस रिश्ते को अपनाना शुरू कर दिया। समाज में कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने पीठ पीछे बातें बनाई, मगर तीनों ने एक दूसरे का साथ देकर उन बातों को नज़रअंदाज करना सीख लिया। कुछ साल बाद मेघना, रोहन और सान्या एक ही घर में एक परिवार की तरह रहते थे, हंसी, प्यार और एक दूसरे के लिए सच्चे सम्मान के साथ। मेघना अक्सर कहती, हमने अपनी खुशी किसी किताब के नियमों से नहीं, अपने दिल की सच्चाई से चुनी, और यही सबसे बड़ी बात है। सच्चा प्यार हमेशा एक ही ढांचे में फिट नहीं होता, मगर जब तीन दिल ईमानदारी और सम्मान से जुड़े तो वो रिश्ता किसी भी सामाजिक परिभाषा से बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो आराम से आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और सो जाइए। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले किस्से में, किस्सा रूम ASMR पर।